नमस्कार दोस्तों, बोधि शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक चंद्रपुरा नामक शहर था जिसमें उसी शहर में एक प्रजापति नाम के एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था और सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे और परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम मायावती था। मायावती बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह भगवान की भक्ति में बहुत लगाव रखती थी और समय समय पर गरीबों की मदद करती रहती थी। जो बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और मायावती जवान हो गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर मायावती का विवाह कर दिया, जिसने मायावती का ससुर भी बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन वह बड़ा कंजूस भी था। मायावती जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली भी मायावती अपने पति और सास ससुर का आदर करती थी और अपनी सेवा से सबका मन जीत लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते कई साल बीत गए। फिर एक दिन की बात है, मायावती सुबह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नवयुवक सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी कटोरी बजाने लगता है। तब उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई, माई, सन्यासी द्वार पर खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। दोस्तों, फिर मायावती जब आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस नवयुवक सन्यासी पर पड़ी। फिर मायावती तुरंत दरवाजे पर आई और कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। फिर सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। तब मायावती हंसते हुए बोली, तो बाबा किस बात का डर लग रहा है? उस समय मायावती का ससुर घर में मौजूद था और उसने ध्यान से इन दोनों की बातें सुनी। सेठ के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह यह सोचने लगा कि मेरी बहू और यह सन्यासी शायद किसी चक्कर में फंसे हुए हैं। वह मन ही मन कहने लगा, कहीं मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई संबंध तो नहीं है। अब सेठ ने सोचा कि वह इन दोनों की बातें और ध्यान से सुने। फिर वह खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और दोनों की बातें सुनने लगा। फिर सन्यासी महात्मा ने मायावती से पूछा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तब मायावती ने हंसते हुए जवाब दिया, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी 10 वर्ष की ही हुई हूं। दोस्तों, तो यह सुनकर मायावती के ससुर के दिमाग में जैसे झटका सा लगा और वह सोचने लगा, क्या यह मेरी बहू झूठ बोल रही है? अपनी उम्र इतनी कम क्यों बता रही है? अब सेठ और ज्यादा चौकस हो गया। वह सोचने लगा, ये क्या सुन रहा हूं? मेरी बहू अपनी उम्र 10 वर्ष बताती है और फिर कहती है कि उसकी सास की उम्र 8 वर्ष है। अब सेठ को और शक हुआ और वह समझने लगा कि उसकी बहू इस सन्यासी से प्रेम करती है और इसलिए इतनी गलत बातें कह रही है। सेठ को अब और कोई शक नहीं रहा, लेकिन वह ठान लिया कि जब यह सन्यासी चला जाएगा तब वह अपनी बहू से पूछेगा और यह शिकायत अपने बेटे से करेगा। फिर सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत बड़े ध्यान से सुनता रहा, यह सोचते हुए कि आगे क्या होगा। दोस्तों, इधर सन्यासी महात्मा ने मायावती से एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तब मायावती ने बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 7.5 साल की ही हुई है। तब दोस्तों, बहू का यह जवाब सेठ की और भी अधिक चिंता बढ़ा दी। खिड़की के पास खड़ा होकर सेठ सोचने लगा कि यह बहू बिल्कुल पागल हो गई है। क्या अनाप शनाप बके जा रही है? स्वयं को 10 साल की बता रही है, अपनी सास को 8 साल की बता रही है और अब अपने पति को 7.5 साल का बता दिया। राम राम, अब तो हद हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी वह? यह सब सोचते हुए अगले पल सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से पूछा, अच्छा, आपने अपनी आयु, अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? दोस्तों, सन्यासी महात्मा के इस सवाल पर मायावती ने कहा, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं? मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है।
यह सुनकर सेठ पूरी तरह से चकरा गया। वह बिल्कुल पागल सा हो गया और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरे बेटे के साथ विवाह हुई है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या बोल रही है। सेठ के दिमाग में यह सब चलते हुए वह परेशान हो गया और सोचने लगा, या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। इससे भी ज्यादा परेशानी में वह घर लौटा और मायावती की बातों के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वह अब अपनी बहू से पूछे, लेकिन फिर उसे यह विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे अब क्या पूछूं, उसने तो अपनी नाक ही कटवा दी है। अब मुझे इसे अपने घर में नहीं रखना है, मैं इसे पंचायत के सामने लाऊंगा और वही सवाल फिर करूंगा। फिर सेठ ने तुरंत मायावती के माता पिता को खबर भेजी कि वे जैसे से भी हो तुरंत घर आए। फिर वह अपनी पंचायत में जाने के लिए घर से निकल पड़ा। दोस्तों, सेठ ने पंचों के पास जाकर कहा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरी बहू तो बड़ी चरित्रहीन और झूठी निकली है। वह इतनी मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूं। फिर पंचों ने जब पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो सेठ ने कहा, पंचों के मुखिया, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं वहीं पंचायत में सब बताऊंगा। फिर पंचों ने सेठ के साथ चलने का निर्णय लिया। वे सब सेठ के साथ उसकी चौपाल पर पहुंचे, जहां मायावती के माता पिता भी आ चुके थे। पंचायत बैठी और मायावती को बुलवाने के बाद सेठ ने अपनी पूरी परेशानी बताई। फिर सेठ ने पंचों से कहा, पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नौजवान साधु दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जब मेरी बहू ने भिक्षा देने के लिए दरवाजे तक कदम बढ़ाए तो मुझे बहुत चिंता हुई। सेठ के इस बयान पर पंचों ने पूछा, सेठ जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो एक अच्छा काम है। हर नारी को ऐसे ही भिक्षा न करना चाहिए। आप इसे लेकर परेशान क्यों हो दोस्तों? पंचों ने सेठ को समझाया कि इस पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब सेठ ने कहा, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप भी पागल हो जाएंगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। अगर बात छोटी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मामला गंभीर है और इसका निर्णय केवल पंचायत ही कर सकती है दोस्तों। फिर पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। फिर सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, अगर आप लोग भी वह जान जाएंगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाएंगे। पंचों के मुखिया ने कहा, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तब सेठ बोला, देखिए, बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक सन्यासी आया, जिससे मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप उसे भिक्षा देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी, और उस बातचीत में उसने जो कहा वह अगर आप लोग सुनेंगे तो आप भी समझेंगे कि मेरी बहू ठीक नहीं है। अब यह बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी के बीच क्या बातचीत हुई थी। फिर सेठ की बात सुनकर उसकी बहू बोली, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस महात्मा जी के बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, आपने पंचायत बुलाई है तो पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। फिर पंचों ने कहा, ठीक है बहू, आप सही कह रही हो, अब आप ही बताइए कि उस महात्मा से क्या बातचीत हुई थी। बहू बोली, पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आपकी शुरुआत होनी चाहिए। आप कहिए, फिर मैं जवाब दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया था। मैं अपनी बहू से कहता हूँ कि बहू, वह महात्मा आया था तो तुमने उससे क्या कहा था बहू? तुमने उससे यह कहा था, हे सन्यासी जी, अभी इतनी जल्दी क्या है? अब पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ, तुमने वह बात महात्मा से कही थी या नहीं? बहू ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैंने वह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तब बहू ने बताया, हे पिताजी,
उस महात्मा ने कहा था, मुझे डर लग रहा था। सेठ ने कहा, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि इस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मुझे तो तभी समझ में आ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। दोस्तों, फिर बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं आपके घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। फिर बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने इतनी छोटी उम्र में ही सन्यास ले लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण कर लिया। मैं बस यही जानना चाहती थी कि तुम्हारी तो बहुत उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। तो मैंने उससे यह सवाल किया था कि इतनी जल्दी क्या थी। तब उस सन्यासी ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने सन्यास लिया। वह कह रहा था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आए किसी को नहीं पता। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। वह कह रहा था कि मृत्यु तो किसी को भी ले सकती है। मौत के समय किसी को बूढ़ा, जवान या बच्चा नहीं देखती, वह सबको अपने साथ ले जाती है। इसीलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। यह बात सन्यासी ने मुझसे कही थी कि मैं मृत्यु से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास ले लिया। तो अब बताइए ससुर जी, मैंने और उस सन्यासी ने क्या गलत कहा था? फिर पंचों ने जब बहू की बात सुनी तो वे उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी बहू की बातें बहुत ही साफ और सटीक थीं। उसने उसे व्यर्थ में गलत समझा था। तब मायावती ने कहा, ससुर जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आगे की बात भी आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसके बाद बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, जब उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उसे अपनी आयु 10 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी क्या यही कहा था? इस पर सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुमने अपनी आयु सन्यासी महात्मा को 10 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। यह झूठ क्यों बोला? तुमने तुम्हारी नीयत मुझे साफ नहीं लगी। तब मायावती बोली, ससुर जी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वह भी बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। असल में मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु 10 वर्ष मानती हूँ, क्योंकि 10 साल पहले मैंने एक संत से गुरु दीक्षा ली थी। उसी समय मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी कथा और कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, मैंने खुद को उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया है। जितना समय मैंने भगवान की भक्ति में बिताया है, उतनी ही आयु सार्थक मानी जानी चाहिए। बाकी जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। संसार में कोई भी मनुष्य चाहे जितना जी ले, असल में उसकी आयु उस समय की मानी जानी चाहिए जो उसने भगवान का भजन किया। बाकी जीवन तो पशु की तरह ही व्यतीत किया है। वह सिर्फ खाता पीता है, सोता है और भोगों में रहता है। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 10 साल से सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु महात्मा को 10 वर्ष बताई। अब आप बताइए, मैंने क्या गलत कहा? बहू का जवाब सुनकर सेठ चुप रह गया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। फिर पंचायत के लोग मायावती की बातों से प्रभावित होकर वाह वाह करने लगे। एक पंक्ति ने कहा, धन्य हो पुत्री, तुम वाकई बहुत समझदार हो। फिर तब सेठ ने कहा, हे बहू, तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो समझ में आता है, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र भी 8 वर्ष क्यों बताई? अपने पति की उम्र 7.5 साल क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है? इसका हमें जरूर मतलब बताओ दोस्तों। फिर ससुर की बात सुनकर बहू ने फिर समझाया, हे ससुर जी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब मैं ससुराल आई थी तब आपके घर में न तो कोई पूजा पाठ होता था, न ही कोई कथा सत्संग, लेकिन मेरे कहने पर मेरी सासू माँ सत्संग में जाने लगी, भगवान के भजन सुनने लगी और पूजा पाठ करने लगी। अब उन्हें भजन और कीर्तन करते हुए 10 साल हो गए हैं। इसलिए सन्यासी महात्मा से पूछने पर मैंने यही बताया कि मेरी सास की आयु 8 साल की हुई है। अब बताइए, मैंने क्या गलत कहा? तब बहू की बात सुनकर सेठ बोला, अच्छा तो यह बात थी, मुझे तो तुम पागल लग रही थी, लेकिन मैं ही पति की आयु भी बताई थी। 7.5 साल पहले
हमारी सासू माँ के घुटने का इलाज हुआ था और उस समय वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। मेरे पति ही उन्हें और मुझे मंदिर तक ले जाते थे। इस तरह वह भी भगवान के दर्शन करने लगे और उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हुआ। इस वजह से सन्यासी महात्मा से पूछा तो मैंने उनके बारे में कहा कि उनकी उम्र 7.5 साल है। पिताजी, आपकी उम्र के बारे में मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब से मैं ससुराल आई हूँ मैंने देखा कि आप कभी धर्म कर्म से जुड़े नहीं हैं। न तो आपने कभी किसी से ली नहीं, भगवान के मंदिर में गए, न कथा या कीर्तन में भाग लिया। आप तो हमेशा व्यापार और परिवार की चिंता करते रहते हैं, लेकिन धर्म से बिल्कुल दूर रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जन्म अभी नहीं हुआ। यह सुनकर सेठ को बहुत शर्म आई। उसने पूरी पंचायत के सामने अपनी बहू से माफी मांगी और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम वास्तव में बहुत समझदार हो। फिर सेठ ने अपनी बहू से कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे लगता है कि मेरी सचमुच जीवन में एक नया जन्म होना चाहिए दोस्तों। फिर बहू ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। जब जागो तब सवेरा बुढ़ापे में ही सही, कम से कम आप भगवान से जुड़ रहे हैं। कुछ लोग तो पूरा जीवन निकाल देते हैं पर कभी भगवान का भजन नहीं करते। फिर अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ अनाज पड़ा है वह खराब हो चुका है। उसे बोरियों में भरवाकर बाहर निकाल लो। मैं इसे गरीबों को दान देना चाहता हूं। तब मुनीम ने पुराने खराब गेहूं को बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर लाकर रख दिया। जैसे ही बोरियों में से बदबू आई, मायावती बाहर आई और पूछा, ससुर जी, आपने यह अनाज क्यों मंगवाया? तब सेठ ने बताया, कल तुमने मेरी आंखें खोल दी थी। अब मैं भी पुण्य के कार्य करना चाहता हूं, इसलिए यह अनाज गरीबों को देने के लिए मंगवाया है। फिर मायावती ने समझ लिया कि उसके ससुर ने यह खराब अनाज गरीबों को देना चाहा था। फिर मायावती ने उस अनाज को कूटकर उसका आटा बना लिया और रोटियां बनाई। फिर शाम को जब सेठ खाना खाने आए तो मायावती ने उन्हें वही रोटियां परोसी। दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने बैठे उन्होंने रोटियां खाई और तुरंत ही उल्टी करने लगे क्योंकि रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। फिर सेठ गुस्से में चिल्लाने लगे, बहुरानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? इन रोटियों से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। तब रसोई से मायावती ने पूछा, क्या बात है? पिताजी, सेठ ने कहा, बहू रानी, आज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आ गई। क्या इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिरा? तब मायावती रसोई से बाहर आकर बोली, ससुर जी, मैंने तो रोटियां वैसे ही बनाई हैं जैसे रोज बनाती हूं। मैंने अभी अभी गेहूं पीसकर ताजी रोटियां बनाई हैं। फिर सेठ ने पूछा, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? फिर मायावती ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखवाए थे उन्हीं से आटा बनाकर रोटियां बनाई हैं। तब यह सुनकर सेठ और अधिक गुस्से में बोले, बहू, तुमने उन सड़े हुए गेहूं से रोटियां क्यों बनाई? वह तो मैंने गरीबों को दान करने के लिए रखा था। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ अनाज गोदाम में रखवाया है। फिर मायावती ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अभी से ऐसा खाना खाने की आदत डाल दूं। फिर सेठ ने चौंक कर पूछा, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? कैसी आदत? फिर मायावती ने जवाब दिया, ससुर जी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में दूसरों को देते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। अगर हम गरीबों को सड़ा गला अनाज देंगे तो हमें भी अगले जन्म में ऐसा ही खाना मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत डाल लेते हैं। दोस्तों, मायावती की बात सुनकर सेठ सोच में पड़ गए और बोले, पुत्री, आज मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया। और उन्होंने तुरंत अपने मुनीम को लाया और कहा, इन सड़े हुए गेहूं की बोरियों को कूड़े में फेंक दो और गोदाम में जो अच्छा अनाज है उसे लाकर गरीबों में बांट दो। फिर मुनीम ने पूछा, मालिक, आपने तो ये अनाज दान के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपना विचार बदल दिया है? फिर सेठ ने कहा, मुनीम जी, विचार नहीं बदले हैं। आज मुझे यह समझ में आ गया है
कि जैसा हम दूसरों को देते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। दोस्तों, फिर अगले दिन सेठ ने नगर में घोषणा करवाई कि वह गरीबों को 20 से 25 किलो अच्छा अनाज दान करेंगे, जिससे सेठ के घर के बाहर गरीबों की भीड़ लग गई और सेठ ने खुले दिल से अनाज का दान किया। दोस्तों, उधर मायावती ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर ले आए। तब सास ने पूछा, बहू, आखिर क्यों बुलाना है? फिर मायावती मुस्कुराकर बोली, पहले उन्हें बुला लाइए, फिर बताती हूँ। फिर सास महिलाओं को बुलाकर लाई, जिसके बाद मायावती ने ढोलक निकाली और आंगन में बैठ गई। फिर सभी महिलाओं ने पूछा, बहू रानी, आखिर बात क्या है? फिर मायावती ने कहा, आज मेरे ससुर का नया जन्म हुआ है, अब वह भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगे हैं। आइए हम सभी मिल बधाइयां गाएं। दोस्तों, इधर सेठ गरीबों में अनाज दान कर रहे थे और उधर महिलाएं ससुर के नए जन्म की खुशी में गीत गा रही थी। यह दिन सेठ के लिए सच में नया जन्म था। मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है जब वह भगवान को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल बोधि शिक्षा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।